एक बार एक बच्चा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं मिला। एक मिनट। ये आपको आवाज नहीं आ रही पीछे से? जरा ध्यान से सुनिए। Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो लोग विचक्राफ्ट, रहस्य और प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हैं। इससे पहले कि हम आज का अपना ये एपिसोड शुरू करें, हम अपने दर्शकों को एक वार्निंग यानी चेतावनी देना चाहते हैं। आज के एपिसोड में बताई गई सभी बातें इंटरनेट और न्यूज आर्टिकल से रिसर्च करके प्राप्त की गई है। हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इस वीडियो में बताई गई कुछ चीजों को खुद ट्राई करने से पहले एक बार सोच लें। इस विधानिक चेतावनी का उद्देश्य आपको सजग करना था, क्योंकि आज का हमारा ये एपिसोड एक बेहद मिस्टीरियस और रहस्यों से भरे विषय पर आधारित है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी की, उससे जुड़े कुछ बेहद चौंका देने वाले रहस्यों की और ब्लडी मैरी के खेल का शिकार बने कुछ बदकिस्मत लोगों की। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से रहस्य हैं जो ब्लडी मैरी को इतना विचित्र और मिस्टीरियस बनाए हुए हैं। यूं तो ब्लडी मैरी से जुड़े किस्से दुनिया के अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और बहुत से यूरोपियन देशों में ब्लडी मैरी के अपने अपने वर्जन हैं। लेकिन हम आपको ब्लडी मैरी के सबसे विश्वसनीय और सबसे ज्यादा स्वीकृत वर्जन के बारे में बताएंगे। सन 1600 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम मैरी वर्थ था। मैरी वर्थ दिखने में बहुत बदसूरत थी। केवल 18 साल की आयु होने के बावजूद मैरी वर्थ किसी 70 साल की महिला की जैसे दिखती थी। कुबड़ा शरीर, चेहरे पर झुर्रियों के निशान, बिखरे हुए बाल और बेहद डरावनी आंखें देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। यही कारण था कि गांव का कोई भी व्यक्ति मैरी से बात नहीं करता था। सभी लोग मैरी का रूप देखकर उससे डरते थे। मैरी इस बात से सदा दुखी रहती थी और गांव के बाहरी छोर पर एक लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मैरी ये बात जानती थी कि वह बहुत कुरूप है और इसी वजह से मैरी को आईनों से सख्त नफरत थी। गांव के बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि मैरी वर्थ एक जादूगरनी है, क्योंकि मैरी के बर्ताव और उसके घर के आसपास पाए जाने वाले जानवरों के कंकाल इसी ओर इशारा करते थे। उस गांव में अचानक कुछ बेहद विचित्र सा घटित होने लगा, जिसके कारण गांव के सभी लोग हैरान परेशान थे। उस गांव से एक एक करके कई छोटे बच्चे गायब हो चुके थे और उनकी गुमशुदगी गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। गुमशुदा होने वाले सभी बच्चे 10 से 14 साल की लड़कियां थी। एक तरफ गांव से छोटी लड़कियां गायब हो रही थी, दूसरी ओर मैरी वर्थ दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही थी। मैरी अब किसी राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। जो भी मैरी को देखता था उसे यह विश्वास नहीं होता था कि कल तक बेहद बदसूरत दिखने वाली महिला अब एक अत्यंत आकर्षक सुंदर लड़की में तब्दील हो चुकी थी। मैरी अपने नए रंग रूप और सौंदर्य से बेहद खुश थी और खुद की खूबसूरती को देखने के लिए मैरी दिन का अधिकांश भाग आईने के आगे बैठे बैठे ही गुजार देती थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गांव से गायब हुई सभी बच्चियों के पीछे मैरी वर्थ का ही हाथ था। मैरी 10 से 14 साल की बच्चियों को बहला फुसलाकर अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और खुद सुंदर बनने के लक्ष्य से इन छोटी बच्चियों पर काला जादू करके उनकी बलि चढ़ा देती थी। एक रात गांव की एक बच्ची की बलि चढ़ाते वक्त मैरी रंगे हाथों पकड़ी गई और मैरी का पर्दाफाश हो गया। सभी लोगों को यह बात पता लग चुकी थी कि मैरी वर्थ एक चुड़ैल जादूगरनी थी और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मैरी ने अनेकों बच्चों की जान ले ली। गुस्साए गांव वालों ने मैरी को उसकी हरकत के लिए कैपिटल पनिशमेंट देने का फैसला किया और मैरी के घर के पास एक बड़ी सी चिता बनाकर रात को ठीक 11 बजे मैरी को जिंदा जलाने के मकसद से
आग के हवाले कर दिया गया और मैरी की मौत होने में 13 मिनट लगे, यानी कि ठीक 11:13 पर मैरी ने दम तोड़ दिया। जब मैरी को जिंदा जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो मैरी सभी गांव वालों से केवल एक ही प्रार्थना कर रही थी कि सिर्फ एक बार उसे उसका खूबसूरत चेहरा आईने में देखने दिया जाए। लेकिन गांव वालों ने मैरी की एक भी ना सुनी और मैरी को उस जलती हुई चिता में फेंकने से पहले उसके हाथ पैरों को बांधा जाने लगा। अपना अंत नजदीक देखकर मैरी ने गांव वालों को श्राप देते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझे मेरे प्यारे आईने से दूर कर दिया, मैं इसका बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। मैरी की मौत के बाद भी मैरी के शाप ने इंग्लैंड के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मैरी की मौत के कुछ ही दिन बाद गांव में खेल रहे कुछ बच्चों के पास एक खूबसूरत सी दिखाई देने वाली महिला आई और उसने उन बच्चों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे। उस लड़की ने एक बच्चे के हाथ में एक आईना पकड़ाया और कहा कि उस आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो। उस बच्चे ने ठीक ऐसा ही किया और अचानक वो बच्चा किसी बुढ़े इंसान जैसा दिखने लगा और शाम होते होते उस बच्चे की मौत हो गई। तभी से यह अवधारणा पूरे इंग्लैंड में प्रचलित हो गई कि ब्लडी मैरी का खेल खेलने वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ रहस्यमय और बुरा घटित होगा और यह अवधारणा आज तक भी कायम है। एमी गार्नर। ये कहानी है एमी गार्नर की, जो लंदन में रहा करती थी। एक रात एमी और उसके कुछ फ्रेंड्स एमी के घर पर उसके माता पिता की गैरहाजिरी में पार्टी कर रहे थे। एमी और उसके दोस्तों की बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते ब्लडी मैरी के टॉपिक तक आ पहुंचा। एमी के एक दोस्त ने बाकी के दोस्तों को ब्लडी मैरी की पूरी कहानी सुनाई और फिर इन सभी दोस्तों ने ब्लडी मैरी का वो खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ ही देर में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसका खामियाजा उनको जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। एमी और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि वो लोग एक एक करके बाथरूम में जाएंगे और एक मोमबत्ती की रोशनी में शीशे के आगे खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारेंगे और बाहर आकर अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सभी दोस्त एक एक करके बाथरूम में जाकर यह अनुष्ठान करने लगे और फिर एमी की बारी आई। एमी के दोस्त दरवाजे के बाहर खड़े होकर एमी को सुन रहे थे। एमी ने भी इस खेल के सभी नियमों का पालन करते हुए 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा और फिर अचानक बाथरूम से एक खौफनाक चीख की आवाज सुनाई दी। बाथरूम की लाइट्स एक पल के लिए जली और फिर वहां एक सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर बाद बाहर खड़े दोस्तों ने एमी को आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यह देखकर सभी दोस्त बेहद विचलित हो उठे और उन्होंने एमी के माता पिता को फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया। एमी के माता पिता तुरंत घर पर पहुंचे और जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि बाथरूम में अब कोई नहीं था। वहां पड़ी मोमबत्ती भी अभी भी जल रही थी, लेकिन एमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उस बाथरूम में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। तो आखिर एमी कहाँ गई? क्या ब्लडी मैरी ने उसे शीशे में सदा के लिए कैद कर लिया था या एमी किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार बन गई? यह सवाल आज भी एक रहस्य बनकर लंदन पुलिस के सामने खड़ा है और एमी की तलाश आज भी बदस्तूर जारी है। हजारों लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि ब्लडी मैरी का खेल खेलने की वजह से उनके साथ कुछ न कुछ पैरालौकिक घटनाएं हुई हैं। वहीं बहुत से लोग इस बात को कोरी कल्पना मानते हैं और ब्लडी मैरी को महज एक अंधविश्वास की तरह देखते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी का शिकार होने वालों का सिलसिला आज तक भी नहीं थमा है। आज भी बहुत से लोग ब्लडी मैरी का ये खेल खेलते हैं और अपने अनुभवों को इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप लोग इस खेल को ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके परिणाम क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल की अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना